मर्दों के बारे में बात क्यों नहीं करते? ऑब्वियसली जो इमोशंस हमारे हैं, साइकोलॉजी इम्प्लाइज टू देम एज वेल। बात यह है कि औरतों के अपने लाइफ चैलेंजेस हैं, आदमियों के अपने। औरतें फॉर्चुनेट इसलिए हैं कि औरत रो सकती है। हमारे माशरे का मर्द अनफॉर्चुनेट इसलिए है कि वो अगर रोना भी चाहे तो वो नहीं रो सकता। मेनी ऑफ द पीपल फ्रॉम दिस जनरेशन इंक्लूडिंग बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, दे सेड कि वी वुड प्रेफर टू रिमेन सिंगल जब तक हमें कोई अच्छा अपने लेवल का या लड़का या लड़की नहीं मिलते। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन या उनसे भी पहले थे, मतलब ये तसव्वुरात या ख्यालात इस तरह से कभी भी नहीं आए कि हम शादी ही नहीं करेंगे। मतलब ये तो डिसाइडेड होता है, शादी तो होगी कैसे, ये बाद में देखेंगे, बिल्कुल, ये पेरेंट्स देखेंगे। बिल्कुल। और देखिए ना, दो चीज़ें, एक तो शादी करना और एक तो वो उस पे भी बहुत से बच्चे अब के जो करंट जनरेशन है वो दे डोंट एग्री। फीमेल स्टार्ट री थिंकिंग कि भाई अब इस बॉन्ड में बंधेंगे तो एक तो हम काम भी करें, हम एग्जैक्टली बच्चे भी पैदा करें और फिर हम आगे से जो है अपनी फैमिली को, एक्सटेंडेड फैमिली को, जो इन लॉज हैं उनका भी ख्याल करें। अब एम्पावर्ड वुमेन का हमारे यहाँ पे जो एक इमेज आता है कि जी वो घर का काम नहीं करेगी, वो बच्चे नहीं पैदा करेगी, वो किसी का ख्याल नहीं रखेगी। हालांकि इट्स नॉट लाइक दिस, दीज आर ऑल सोशल टैबूज। कह लें कि प्रोफेसर और एज अ डायरेक्टर, आई हैव बीन अ डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑल्सो। और मेरा ये होता था कि बच्चे क्रॉस कर जाते थे तो ना मैं उनको खुद सलाम करती थी। आई वॉन्टेड टू डेवलप दिस कल्चर। तो वो यूँ देखते होते थे कि वो अपने फ़ोन से निकल के उनको मुझे देखते थे कि ये क्या हमारा टाइम ज़ाया कर दिया मैडम ने। ये पेरेंटिंग पे बहुत फोकस होना चाहिए, वैल्यूज़ एंड एथिक्स पे फोकस होना चाहिए। Morality development is very important. That is the basis for all relationships. Assalamualaikum everyone and welcome to DP Podcast. This is Varisha Abbas. हमारे साथ जो मेहमान खुसूसी मौजूद हैं वो माहिर नफ्सियात हैं. She is visiting a scientist at York University, Canada. She is mental health advocate and currently serving in Punjab University as a professor, and she has served brilliantly in the field of psychology. तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर राफिया रफ़ीक को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर राफिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए वरीशा, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सिंस आपको हमारे इंट्रोडक्शन से पता होगा कि हम मॉडर्न लाइफ प्रॉब्लम्स जो हैं हम उनके बारे में बात करेंगे और जो उनके लिए सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड हैं हम उस पर भी ज़रा एक नज़र डालेंगे कि उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपकी राय क्या है इस बारे में। अच्छा, अगर हम बात करते हैं पहली जनरेशन्स की और अब की जनरेशन की, सिंस इस जनरेशन को जेन ज़ी बोला जा रहा है आजकल, तो इनके डिफरेंस की अगर बात करें शादी के मामले में कि पहले की जनरेशन्स क्या सोचती थी, किस तरह से, किस तर्ज से सोचती थी और अब क्या डिफरेंस है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है। बिकॉज एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं हर वक्त यही सोचती हूँ कि व्हेन वी वर यंग, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, वी हैड दिस इमेज इन माइंड कि जी हम जब पढ़ लेंगे तो हम लोगों की शादी हो जाएगी और वट एवर, एंड वेदर पेरेंट्स आर गोइंग टू डिसाइड और वी आर गोइंग टू फाइंड समबडी एज पर आवर ओन विशेस। तो लेकिन ये कि अब मैं ये सोचती हूँ कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू दिस जनरेशन। आई यूजुअली अवॉइड सेइंग जेन ज़ी बिकॉज ये होता है ना कि बड़ी सेग्रीगेट हम कर देते हैं इनको बेचारों को। क्यों हम इतना सेग्रीगेट करते हैं कि ये जेन ज़ी हैं? दे आर आर जनरेशन्स, ठीक है। हम डिफरेंट जनरेशन से, आई बिलोंग फ्रॉम अ डिफरेंट जनरेशन, यू बिलोंग फ्रॉम अ डिफरेंट जनरेशन, मेरे बच्चे एक और जनरेशन के हैं और उससे फर्दर जो और बच्चे छोटे हैं। तो देखें, अब लाइफ हैज़ बिकम वेरी स्ट्रेसफुल। एक बात तो मानने की है, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि व्हेन वी वर स्टूडेंट्स हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होता था। हमारे लिए जो वर्किंग टाइम होता था या यूनिवर्सिटी कॉलेज का टाइम था वो भी बड़ा लिमिटेड होता था, एनुअल सिस्टम होता था, हम छुट्टियाँ भी इंजॉय करते थे और हमारा ये नहीं वर्कलोड उस तरह नहीं होता था। अब तो है सेमेस्टर है, अभी मिड टर्म, फाइनल टर्म, बच्चे, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज़ दैट आर गोइंग ऑन और हमारे जो इतना टाइम वेस्ट होता है, इतने हमारे चैलेंजेस और तरह के हो गए हैं। तो आज की जो जनरेशन है या अब जो आप कहें कि जो बच्चे जिन्होंने इस कह लें कि बॉन्ड में बनना है, यूजुअली हम लोगों ने क्वालिटेटिव स्टडी की है और आप कह लें कि अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफ द पीपल फ्रॉम दिस जनरेशन इंक्लूडिंग बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, दे सेड कि वी वुड प्रेफर टू रिमेन सिंगल जब तक हमें कोई अच्छा अपने लेवल का या लड़का या लड़की नहीं मिलते। तो फिर मतलब हमने उनसे ये भी पूछा कि आप बताएं कि आप शादी अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से करना चाहेंगे कि आप अपनी मर्ज़ी से।
वेरी फ्यू सेड कि जी हम पेरेंट्स वी विल गो, क्योंकि पेरेंट्स को बेहतर पता है हमारे लिए। लेकिन बहुत से बच्चों ने ये भी कहा कि नहीं, हम लोग तो सोचेंगे कि हमने शादी करनी भी है कि नहीं। तो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। हमने उनसे फिर ये भी पूछा। Exactly, I was about to ask why so, मतलब ये सोच डेवलप क्यों हुई है? क्योंकि अगर हम बात करें हमारे पेरेंट्स की जनरेशन या उनसे भी पहले थे, मतलब ये तसव्वुरात या ख्यालात इस तरह से कभी भी नहीं आते कि हम शादी ही नहीं करेंगे। मतलब ये तो डिसाइडेड होता है शादी तो होगी कैसे, ये बाद में देखेंगे, ये पेरेंट्स देखेंगे। बिल्कुल। और देखिए ना, दो चीज़ें, एक तो शादी करना और एक तो वो, उस पे भी बहुत से बच्चे अब के जो करंट जनरेशन है वो दे डोंट एग्री। वो कहते हैं कि हम क्यों शादी करें। पहली बात ये है कि वो कहते हैं कि जी हम लोग खुद अगर अर्न करेंगे, फीमेल स्पेशली, वो कहती हैं कि अगर हम लोगों ने, हमारी ज़ीरो मेंटेनेंस है अगर, तो वाई वुड वी गेट इन टू दिस बॉन्ड कि हमें ख्याल भी रखना पड़े, हमें अपने इन लॉज का भी ख्याल रखना पड़े, हमें अपने हस्बैंड का भी ख्याल रखना पड़े। दूसरी बात यह है कि आजकल जो है बहुत सी फीमेल्स आर इनटू वर्कफोर्स, ठीक है, और स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज़ हो गया। इकोनॉमिकली दे आर गेटिंग मोर एम्पावर्ड, और जहाँ इकोनॉमिक एम्पावर्ड आती हैं वहाँ पे थोड़ा सा फीमेल स्टार्ट री थिंकिंग कि भाई अब इस बॉन्ड में बंधेंगे तो एक तो हम काम भी करें, हम एग्जैक्टली बच्चे भी पैदा करें, और फिर हम आगे से जो है अपनी फैमिली को, एक्सटेंडेड फैमिली को, जो इन लॉज हैं उनका भी ख्याल करें। और ये और आजकल की जितनी कह लें कि हार्श रियलिटी है, द सोशो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी, तो ये भी एक चैलेंज है आजकल की जनरेशन मतलब के लिए। सोचना गलत नहीं है इस तरह से। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी जो है ये ख्याल गलत नहीं है, लेकिन फिर इसका हल किस तरह से निकाला जाए? ख्याल बिल्कुल गलत नहीं है। आपको ना दीन इससे कहता है करे, और ना आपको आपका माशरे को थोड़ा सा ना समझाना पड़ता है। हर जनरेशन देखें, आज से 20, 25, 30, 40, 50 साल पहले की जो खातून थी, आप देखें कि उसका क्या रोल था। अब ये इंटर जनरेशनल जो माइंड में एक इमेज बन जाता है ना बच्चों का, ये स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट मेन, देखिए अब विमेन आर गेटिंग मोर एम्पावर्ड, बट आर वी एम्पावरिंग द मेन या यंग चाइल्ड टू लिव विद दिस एम्पावर्ड वुमेन? नहीं, हम उनको नहीं पैरामीटर्स, वो डर जाते हैं लोग कि एम्पावर्ड। अब एम्पावर्ड वुमेन का हमारे यहाँ पे जो एक इमेज आता है कि जी वो घर का काम नहीं करेगी, वो बच्चे नहीं पैदा करेगी, वो किसी का ख्याल नहीं रखेगी। हालांकि इट्स नॉट लाइक दिस। दीज आर ऑल सोशल टैबूज एंड दीज आर ऑल, मतलब कह लें कि एक हमारे प्री कंसीव्ड आइडियाज़ हैं लोगों के माइंड में, एंड इट विल टेक ईयर्स एंड ईयर्स टू चेंज द स्टिग्मा एसोसिएटेड विद एन एम्पावर्ड वुमेन। तो एम्पावर्ड वुमेन का होने का ये मतलब नहीं है कि वो शादी नहीं कर सकती या वो शादी नहीं करना चाहती। तो ये जो आज की हमारी जनरेशन है, मेरा ख्याल में एक लिहाज से बहुत समझदार भी हैं, ठीक है, क्योंकि ये वो लोग नहीं है जो कि और इनमें अडेप्टेबिलिटी, देखिए जहाँ ये समझदार है वहाँ पे इन पे अडेप्टेबिलिटी मुझे लगता है थोड़ी सी कम है। हाँ, तो वो उस लेवल पे जहाँ पे आप पे अडेप्टेबिलिटी कम, और ये खुद भी रियलाइज़ करते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि गिव अस सम टाइम। हम अपने आप को पहले तो एक कहें कि पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, हम कोई काम स्टार्ट करेंगे, हम अपने आप को इतना एम्पावर करेंगे, फिर वी विल थिंक अबाउट गेटिंग मैरिड, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। हम औरत की बात तो करते ही हैं कि औरत जो है वो इमोशनली वीक होती है, समटाइम्स अनस्टेबल भी होती है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। लेकिन हम मर्दों के बारे में बात क्यों नहीं करते? ऑब्वियसली जो इमोशंस हमारे हैं, साइकोलॉजी इम्प्लाइज टू देम एज वेल। जी, एक्सेलेंट क्वेश्चन वरीशा। ये देखें, बात ये है कि औरतों के अपने लाइफ चैलेंजेस हैं, आदमियों के अपने। औरतें फॉर्चुनेट इसलिए हैं कि औरत रो सकती है। हमारे माशरे का मर्द अनफॉर्चुनेट इसलिए है कि वो अगर रोना भी चाहे तो वो नहीं रो सकता। एक छोटा बच्चा है, आप उसको वो रोता है तो हम लोग क्या कहते हैं, तुम तो लड़के हो, तुम क्यों रो रहे हो? ठीक है, ये हम लोगों ने हमारी सोशलाइजेशन, ये हमारी गलती है। एग्जैक्टली, हमने बच्चे को उसको एक्सप्रेशन दिया ही नहीं है। एक आदमी के ऊपर इतना बड़ा स्टिग्मा है। इफ अ मेल इज गोइंग थ्रू अ बैड फेज इन लाइफ, डिप्रेशन है या एंजाइटी है, वो तो आके अपने घर में भी नहीं किसी को बता सकता, बिकॉज ही इज सीन एज एन एम्पावर्ड मैन। वो ही मैन है, वो तो ब्रेड विनर है, वो तो घर का सरबराह है, और उसको कैसे कुछ हो सकता है? तो मेन सफर इन साइलेंस।
अगर हम सोशल मीडिया देखें, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, इंस्टाग्राम ही हम एक अगर प्लेटफॉर्म एक का नाम लें तो हम वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें देखते हैं। हम कपल्स को देखते हैं बड़े खुश हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, दे आर वेकेशनिंग और वो सारी चीज़ें चल रही हैं, हम बड़े इंस्पायर भी होते हैं और पता है विशफुली देखते हैं कि वी विश हम भी ऐसे करें। हम फिर जो कपल्स होते हैं वो एक दूसरे को भेज रहे होते हैं। अब जो मर्द होता है वो सोचता है कि शायद आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड हर द वे दैट गाय इज प्रोवाइडिंग हिज वाइफ और व्हाटएवर। आपको लगता है कि वो वाकई हकीकत है? Whatever we post on social media, whether it is Instagram or somebody from my age bracket would use Facebook, though I am very active on both. हम क्या पोस्ट करेंगे? हम क्या कोई ऐसी बुरी चीज़ पोस्ट करना चाहेगा? इट इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी। वी पोस्ट द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ अ लाइफ, हाईलाइट रील हम उसको कहते हैं। दिस इज नॉट रियल, दिस इज हाईलाइट रील। somebody who is following me on Instagram would say कि look, Dr. Rafia is enjoying her life, but उनको ये नहीं पता कि इस तक आने में कितना चैलेंजेस हैं और हर वक्त हर बंदे की लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं, एंड व्हाट यू क्वाइटली आर डीलिंग विद। yes, and this is something that this constant social comparison is leading to anxiety, stress, depression, and I think so people should be mindful that it is not real. These are the best moments that somebody is going to post on social media. Nobody is going to post anything negative except कि कुछ लोग जो psychological issues से गुजर रहे होते हैं, they find it as a way of coping या as a cry कि वो सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीज़ पोस्ट कर दें कोई नेगेटिव, लेकिन यूजुअली मैं और आप या कोई और शख्स ऐसी चीज़ पोस्ट नहीं करेगा। सो दिस constant social comparison is again a big challenge for the current generation when both of the partners are sitting together but they are not talking with each other, and they don't even make an eye contact with the other person, and they are all the time scrolling down their own social media. So again the other person might feel कि देखो मैं important ही नहीं हूँ, मेरी क्या हैसियत है इस बंदे के सामने, वो हर वक्त अपने फ़ोन में देख रहा होता है या देख रही होती है। ऑब्वियसली फीलिंग ऑफ बीइंग निग्लेक्ट जो है वो भी डेवलप हो जाती है और आपके ब्रेन में जिससे आपकी मेरा ख्याल है कि इमोशनल अटैचमेंट जो है वो भी ग्रेजुअली फेड होनी शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली, वी आर एंटरिंग इनटू एन एरा इन विच वी आर बिकमिंग इंडिविजुअली आइसोलेटेड एज अ नेशन। हम बड़े आइसोलेटेड हैं, हम लोगों की कनेक्टिविटी बिल्कुल, और हम जो फॉलो कर रहे हैं ना, हमारे ज़माने में जो हम रोल मॉडल्स होते थे वो रियल रोल मॉडल्स होते थे। आज के बच्चे के लिए या आज की यंग जनरेशन के लिए रोल मॉडल भी आपके टेलीविज़न मीडिया से रिलेटेड हैं, एंड यू डू नॉट नो कि वो रियल उनकी रियलिटी क्या है। तो हम लोगों के तो बड़े रोल मॉडल्स वेल डिफाइंड थे। एग्जैक्टली। अब यहीं से अगर हम बात करें प्रॉब्लम शेयरिंग की, जनरेशन टू जनरेशन अगर हम बात करें तो उस टाइम पे प्रॉब्लम शेयरिंग एक बहुत इजी वे लगता था कि मैं आपके साथ बैठी हूँ, आपसे मिली हूँ, हमारी एक अच्छी बातचीत हुई है तो मैं आपसे अपने मसाइल डिस्कस कर लूँगी, और मुझे बड़ी पॉजिटिविटी की उम्मीद भी होगी कि मुझे एक अच्छा जवाब, एक अच्छा मशवरा मिलेगा। लेकिन आजकल हमारे दोस्त तो बहुत है, लेकिन हमें अंदर से डर लगता है कि आइदर वी शुड डिस्कस इट विद हर और हिम और नॉट। तो व्हाट डू यू सी कि ये क्या है? दिस इज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम आवर सोशियो कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज। हमें तो हमारा दीन भी ये सिखाता है कि कनेक्टिविटी, अनकंडीशनल रिगार्ड फॉर पीपल, एम्पैथी, एंड ऑल दीज थिंग्स आर फेडिंग अवे विद टाइम। आप एम्पैथेटिक कम हो गए हैं, और मैनी टाइम्स के मैं विद इन द यूनिवर्सिटी अगर ड्राइव कर रही हूँ तो कोई अगर फीमेल जा रही हो तो मैं गाड़ी रोक के कहती हूँ आपने किधर ड्रॉप करना, क्योंकि यूनिवर्सिटी में काफ़ी यू हैव टू वॉक। तो मतलब वो पहले तो डर जाते हैं क्योंकि किसने गाड़ी, क्योंकि दे आर नॉट यूज टू दिस टाइप ऑफ बिहेवियर। और मुझे मेरे बच्चे भी कहते हैं मामा आप क्या करती हैं, आप इस तरह लिफ्ट दे देती हैं, आपको क्या पता अगला को कैसा है। मतलब क्योंकि बिकॉज अब हर एरा के लोग, हम लोगों ने जो हमारी सोशलाइजेशन थी, ग्रोइंग अप थी, दैट वाज लाइक दिस, हमने हेल्प करनी थी लोगों की। अब लोग हेल्प भी नहीं करते। एज अ कह लें कि प्रोफेसर और एज अ डायरेक्टर, आई हैव बीन अ डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑल्सो, और मेरा ये होता था कि बच्चे क्रॉस कर जाते थे तो ना मैं उनको खुद सलाम करती थी। आई वांटेड टू डेवलप दिस कल्चर। तो वो यूँ देखते होते थे कि वो अपने फ़ोन से निकल के उनको मुझे देखते थे कि ये क्या हमारा टाइम ज़ाया कर दिया मैडम ने। ये मतलब ये चीज़ें जो है ना, ये बेसिकली हमारी जो फैमिली वैल्यूज़ है ना, पेरेंट्स को सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। हमारे घर में कोई टेलीफोन उठाता था ना तो हमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स होते थे कि हेलो
करने के बाद अस्सलाम वालेकुम कहना है, और जो है अगर डांट पड़ती होती थी अगर कोई सलाम नहीं करता था, मतलब दीज आर बेसिक, और यही लीड करती है लर्न फ्रॉम योर होम। Exactly. पेरेंटिंग में ये चीज़ आती जी। है। और फिर यही चीज़ें अब हम डरते हैं। देखें हमारे लिए अब जब अगर हम अपने आप को देखें कि जब हमारे बच्चों की हमने शादी करनी होती है तो हम बहुत डरते हैं कि हम कैसी बच्ची आएगी हमारे घर में। मतलब आई wouldn't want कह लें डॉटर इन लॉ हु इज़ नॉट गोइंग टू से सलाम, या वो फिर बहुत ज़्यादा इस तरह का एक नेगेटिव कल्चर घर में डेवलप हो, प्रमोट हो। मतलब हम उस जनरेशन से हैं जो पहले भी डरते आए और अब भी डर रहे हैं। वो उनके मिक्स बीच में हम आ गए हैं। लेकिन ये है कि ये बड़े चैलेंजेस हैं। मेरा ख्याल में पेरेंटिंग पे बहुत फोकस होना चाहिए, वैल्यूज़ एंड एथिक्स पे फोकस होना चाहिए। मोरालिटी डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द बेसिस फॉर ऑल रिलेशनशिप्स। आपने देखा होगा कि हमारी अम्मियाँ जो होती थी वो खाना ना खाने पे भी अक्सर मार भी पड़ती थी, खाना नहीं खाया। अभी जब तक बच्चे को फ़ोन नहीं देते हो आप, बच्चा खाना नहीं खाता। और माओं की ये बड़ी एक मेरे ख्याल में एक बड़ी गलत अप्रोच है कि आप बच्चे को फ़ोन देते हो और वो फ़ोन देखता है और वो आप क्या उसमें डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं? माइंडफुलनेस खत्म हो रही है, बिल्कुल हो रही है, बिकॉज आप पेरेंट्स ही डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं बच्चों को, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट दैट मच एनर्जी, दैट मच टाइम। आप छोटे बच्चे को गैजेट्स दे रहे हैं, और मैं इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि आप अपना मोबाइल बच्चे को दे रहे हैं। व्हेन माय किड्स वर ग्रोइंग अप, मेरा उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो मेरे या अपने डैड के फ़ोन को हाथ लगा सकें। और वो एक कह लें कि अभी भी अब तक बोथ ऑफ देम आर ग्रोन अप माशाल्लाह, और मैं उनको अभी भी वो आंखें दिखा सकती हूँ। मतलब आजकल के बच्चे को आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, इट इज़ द पेरेंटिंग। पेरेंट्स अब डरने लग गए हैं बच्चों से। मतलब ये कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम मतलब मैं फोकस इस चीज़ पे लाना चाह रही हूँ कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं ना, दे शुड इन्वेस्ट मोर टाइम एंड मोर एनर्जी। अब ये कि बच्चा को आपके जो ग्रोइंग ईयर्स होते हैं ना, एज पर मोस्ट ऑफ द पैराडाइम्स इन साइकोलॉजी, वो जो पहले 6, 7, 8 साल होते हैं ना, उसमें जो भी एग्जैक्टली उसमें आपका मेंटल रेpertoire डेवलप होता है, उसके अंदर आपके अंदर वो स्ट्रेंथ्स और रेजिलियंस डेवलप होती है, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन कमिंग ईयर्स। तो अब वो अगर आप बच्चे को पहले ही इनिशियली टाइम नहीं देंगे तो बच्चे के अंदर वल्नरेबिलिटी, एंड अगेन इट लीड्स टू इमोशनल इंस्टेबिलिटी, एंड दैट रिजल्ट्स इन डिवोर्स रेट इतना हाई हो गया है, लड़ाइयाँ इतनी हो गई हैं, और ये पेशेंस खत्म कर दिया है। Exactly. और ये सोशल मीडिया ने एक बताया है कि एक ये जो रिलेशनशिप है ये परफेक्ट है। देयर इज नो रिलेशनशिप ऑन दिस अर्थ दैट वी कैन से इट्स अ परफेक्ट रिलेशनशिप। शादी इज नॉट अबाउट बीइंग इन अ परफेक्ट रोल, ठीक है, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। तो हमें ये मतलब समझना चाहिए कि हर एक मेल या फीमेल है, व्हेन दे कम इनटू क्लोज कांटेक्ट या बॉन्ड डेवलप होता है, तो उनकी अपनी अपनी पर्सनालिटीज़ भी हैं। फिर उनका अपना अपना इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा भी है उनके साथ। देखिए, एक फैमिली से एक बच्ची आती है, उसकी नानी कैसी थी, उनके क्या साइकोलॉजिकल कंसर्न्स थे, वो कैसे ट्रैवल हुए उसकी अपनी मदर में, फिर वही सारी प्रॉब्लम्स उस बच्ची में आ रही हैं। तो वी नीड टू ब्रेक दिस इंटरजेनरेशनल जो भी हमारा ट्रॉमा चल रहा है इस टाइम, या एक बच्चे का है, और मतलब एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन दैट लीड्स टू एन इंक्रीज इन डिवोर्स रेट। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, मैरिटल लाइफ नहीं अच्छी रह गई क्योंकि आप बात ही नहीं कर रहे। शादी के बाद यूजुअली कपल किस इमोशनल प्रेशर का सामना करते हैं? ओहो, सबसे तो पहला प्रेशर होता है कि 1 महीना गुजरता नहीं है तो ये बेबी होने वाला है कि नहीं होने वाला। एंड आई डोंट नो व्हाई डोंट पीपल सेट देयर बाउंड्रीज। देखिए, आपके कपल है, चाहे आप उसके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मतलब बच्चे को सांस तो लेने दें ना, वो उनको एंजॉय तो करने दें अपनी लाइफ। दे कैन डिसाइड। आजकल का बच्चा पढ़ा लिखा है, उनको पता है कि हमने क्या करना है। सो आई फाइंड नो रीज़न। सारे लोग पोक इन कर रहे हैं, घर वाले भी, बाहर वाले भी, हर बंदा एक ही चीज़ में इंटरेस्टेड है, और आपकी बहू खुश है, आपका बेटा खुश है। मतलब वाई आर यू पीपल सो इंटरेस्टेड इन अदर्स लाइफ? आपकी अपनी लाइफ होनी चाहिए सबकी। माई मैसेज टू द पेरेंट्स इज दैट कि कई दफ़ा ये होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्ची ले आए हैं, अब वो बच्ची नहीं, वो आपके लिए सर्वेंट है।
दिस इज़ वेरी बैड This is कि very वो bad. आपको उठ के सुबह चाय भी देगी, वो आपको नाश्ता भी देगी, नो मैटर आपके घर में कितने मुलाजिम हैं। प्लीज़ इस तरह का जो एटीट्यूड है ना, मेरा ख्याल में ये वो दौर होता था जब शायद लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते Resources थे, नहीं थे। तब सब ने मिलके काम करना होता था। अब जब मदर इन लॉ नहीं काम कर रही और एक्सपेक्ट कर रही है कि एक बच्ची आके वो सुबह उठे और वो आपको, ठीक है, बच्चों का ये होना चाहिए कि वो दिल से प्यार करें अपने इन लॉज को और आपस में जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखें, लेकिन बच्चों को बार बार आने वाली बच्ची को क्रिब करना, तुम्हें ये नहीं आता, तुम यूं इस तरह करती हो, प्यार से, तरीके से आप कुछ भी करा हाँ, सकते हो। बिल्कुल, हाँ, उसको टाइम दें। बिल्कुल। अच्छा, अब हम वी आर लीडिंग टू द एंड, तो मैं चाह रही हूँ कि जाने से पहले आप एक आखिरी एडवाइस करें टू द यंग कपल्स के व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर देम? आई थिंक सो वी नीड टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए हमारे में फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, इन थिक एंड थिन। अगर आप सोच लेते हैं कि ये रिलेशनशिप मैंने जो है हर हाल में इसको लेके चलना है और आई हैव नो अदर वे आउट, नहीं, मगर बीच में ये है कि नॉट फॉर एन अब्यूसिव रिलेशनशिप, ठीक है, वो एक अलहदा बात है कि अगर कोई रिलेशनशिप बहुत अब्यूसिव है तो वो आप यकीन कर लें कि वो अगर जब तक थेरेपी पे नहीं जाएगा मेल या फीमेल तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑफ एनी हेल्प, तो वो आपको उसमें अलहदा बात है। लेकिन विद माइनर चैलेंजेस दे आर गोइंग टू रिमेन थ्रू आउट। हर स्टेज आपकी शादी की जो है वो एक नया चैलेंज होती है और उसमें अडेप्टेबिलिटी, आपकी एम्पैथी, आपकी इन्वेस्टमेंट, बेसिकली मैरिज इज़ एन इन्वेस्टमेंट, आपकी साइकोलॉजिकल, इमोशनल, इकोनॉमिक, हर तरह की इन्वेस्टमेंट है और जब तक आप उसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे तो यू आर गोइंग टू हार्वेस्ट अ वेरी गुड प्रोडक्ट। जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट छोड़ देंगे, अगर आप सोचेंगे ना कि आई एम गोइंग टू सिट बैक एंड ऑटो पायलट पे मेरी शादी चलेगी, ऑटो पायलट पे नहीं शादी चल सकती। सो यू हैव टू बी वेरी अडेप्टेबल और आपने कॉम्प्रोमाइज़ करनी है। बिलीव मी, देयर इज़ नो परफेक्ट मैरिज, वॉट एवर यू सी ऑन सोशल मीडिया, ये बहुत सी यूजुअली नॉट ट्रू एंड इट इज़ मे बी कुछ परसेंटेज ट्रू हो उसमें, लेकिन यह कि कोई बहुत परफेक्ट चीज़ कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको अपनी ज़िंदगी में इन्वेस्ट करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। कम्युनिकेशन को कभी ना रोकें, जहाँ कम्युनिकेशन गैप आता है वहाँ पे और हाँ जी, और अपनी बाउंड्रीज सेट करें, लेकिन नॉट इन अ वेरी हार्श वे, ठीक है, बाउंड्रीज होनी चाहिए, आपकी कपल की भी बाउंड्रीज होनी चाहिए। नाइस टेक ऑफ यू, बिल्कुल So, ठीक कह रही हैं। एंड हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ, एंजॉय योर लाइफ, क्योंकि जाहिर है आप जैसे जैसे ग्रो करते हैं रिलेशनशिप और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है। इनिशियल ईयर्स कैन बी रियली चैलेंजिंग, स्पेशली जब आप डिफरेंट फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। इवन इफ़ यू गेट मैरिड टू योर कज़न ऑल्सो, तो वो भी मतलब डिफरेंट ही होती हैं, दो फैमिलीज डिफरेंट होती हैं। तो इसमें इन्वेस्ट करें और टाइम लगाएं। सोशल मीडिया पे टाइम जितना लगा रहे हैं थोड़ा सा उसमें भी, और ये जो सोशल मीडिया पे आप लोगों को लोग डिफरेंट जो मशवरे दे रहे हैं, उनको मशवरे लेने से पहले उसको प्लीज़ उसकी साइकोलॉजिकल और थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देखना चाहिए। चलो, थैंक यू सो मच एंड इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम फॉर अस एंड वी होप कि हम एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू।